दिख रहा, ये सिंबल ये चीट तुम 10% मशीन रैंडमली ये चीज बराबर है यहाँ तक ये दोनों भी बराबर है, ये चेंज हो जा रहा। ऐसा तो नहीं, पूरा सील में पूरा कस्टडी में पुलिस में है। और इसका जो रिकॉर्ड रहेंगे ना, अगर ये मशीन चेंज भी हो रही है आप जैसा बोलो सुन लो घड़ी भर के लिए ABC एक उम्मीदवार है, XYZ एक उम्मीदवार है, और आपका बोलना है कि जो भी है ठीक है, अभी तुम्हारा ये सब हमको एक्सेप्ट है। राजस्थान का इलेक्शन हुआ नहीं, मध्य प्रदेश में खुद उम्मीदवार को उसका मतदान कैसे नहीं गिरेंगे साहब? वही मैं बात कर रहा। अब विपक्ष वाले सामने वाले ने अगर कुछ भी झोल झाल करा और उसने मैनेज होगा, मैं खुद का भी मतदान दूसरे को डालने वाला, अपने को ऑब्जेक्शन लेना है। जीरो मतदान है अभी मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, येड़ों को भी 5 मतदान गिरी जाते ना यार, आमदार की कराना। मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, डायरेक्ट पेटी चेंज हो गए वहाँ। अब वो भी नहीं, ये क्या हुआ है असल में, ये सब चीजें सही है मगर निवडणूक आयोग से कहीं ना कहीं भरोसा होगा। ये उसके लिए चैलेंज कर रहे हैं पब्लिक को। 29 फरवरी तक हम एरिया में भी जा रहे गाड़ी लेके, तो हमारे कुछ बूथ उधर गए, भेज दे रहे ना वापस तुम्हारे को एरिया में, भाभी हमारे गांव में से भेज तो दे। अच्छा, ये एक बात ये सर है कि ठीक है, ये तो सिस्टम ठीक है, एक गवर्नमेंट एक डेमो के तौर पे सामने ला रही है कि भाई हम जो फैक्ट है तुम्हारे सामने, मगर इसका एक फीडबैक जो जाना पब्लिक का, तो उसका फीडबैक क्या लिखना है? तुम यहाँ लिखने के लिए दिया है, तो ये तो सिर्फ दिनांक और मोबाइल नंबर, आज की तारीख को तुम आए, तुम्हारा मोबाइल नंबर और तुम्हारा फीडबैक है, तो बोलो यहाँ एक तो जन लिखे ना, कागज देना, पांढरा कागज देना। हाँ, तुम सफेद कागज पे भी लिखते दो, मेरे को स्पेशल लिखते दो, ये लोगों ने लिखे ना। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तुम लिखो यार, तुम ऐसा समझा कर बताओ ना साहब। ये देखो, ये लो कि फीडबैक भी लिखो करके किसकी क्या भावना है। फिर अब अगर समझो, ये लो आप लिखो, बैलेट पेपर ये लो, आपको जो लिखना लिखो, आपका नाम, पूरा मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और आप दो तो आपको वहाँ कांटेक्ट होगा। जो भी आगे हो, हमारे जो अधिकारी है ऊपर वाले, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लिखो तो अपन अगर उनको बता सकते हैं कि नहीं कि भाई हमारे को ये तकलीफ है, भाई हमको नहीं पसंद है करके, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आराम से बैठ के लिखो हमारे को जो है, बैठो भैया, देखो भैया, लिखो ना, तुम्हारी जो है, तुम्हारी पीपल बाय द पीपल, हमको भी वो देना है ऊपर राइजिंग हम आगे तहसीलदार साहब को देंगे। आप लिखो ना, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में लिखो, मराठी में लिखो, उर्दू में लिखो, कोई इशू नहीं। हाँ, वहाँ पढ़ने वाले हैं सब, वो डालो के बोलना भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मशीन पसंद नहीं है करके। बैलेट पेपर हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट पेपर है। अच्छा, क्या गारंटी लेंगे कि आप जैसे अमेरिका कंट्री के अंदर बैलेट पेपर यूज होता, क्यों होता? क्योंकि वहाँ हालांकि इतनी पावरफुल कंट्री है, इतनी पावरफुल, ऑल ओवर वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री, हालांकि उसके बाद टेक्नोलॉजी ऐसी आना चाहिए इलेक्शन के बारे में, मगर नहीं लाते। वो बैलेट पेपर पे ही वोटिंग करते हैं वहाँ पर। नहीं, उधर नहीं, क्या 3-4 है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है उधर, बैलेट पेपर भी होता है उधर, ATM थ्रू वोटिंग होती है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ होती, उनकी सदन के अंदर होती, जब वो चुनते। और मतदान का अधिकार कैसे पता है उधर? आप ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं घर में बैठ के, घर पे बैठ के, वो भी वहाँ वोटिंग होती है। अभी वहाँ ऐसा चोरा नहीं है ना सर। अपने आप होगा, 10 साल बाद होगा, अपने 10 साल का होगा अपने। अभी वोटिंग तुम्हारे मोबाइल पे वोटिंग आएंगी, देखो तुम नहीं आई तो एक 5-10 साल का होगा वो। तुमने तुम्हारा फेस स्कैन करना है, तुमने घर बैठ के वोटिंग करना, वो ऐप चालू रहेगा सुबह 8 से 5, जो मतदान का टाइम रहेगा, हाँ, टाइम वो भी दिन आएंगे। मगर अपने पास में निकलते जुगाड़ आ जाता ना उसका, अपने यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या है, निकलते आपका जो भी कानून बनता है, कानून का पहले तो उसका जुगाड़ ढूंढ लेते कि भाई कैसा इससे निकलने का। कोई भी पार्टी अपोजिशन वाला ये बोलने वाला कि इसमें ऐसा है वैसा ऐसा है, इसमें क्या हो जाता है, ये जो अपन जिसको आइडल मानते, जो राजकारणी लोग हैं, जो बड़े, इन्होंने थोड़ा समझ के लेना, बाद में कोई वक्त करना है सर। अब ये बोल देते ना तो नीचे सब पब्लिक तक वो मैसेज चल जाता है, पब्लिक गलत ऐसा हो रहा है। वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके नहीं बोलते पब्लिक। हाँ, वो यहाँ बोलते हो। मैं तो इलेक्शन कम्युनिकेशन, इलेक्शन वालों ने ज्याला मतदान केलं त्यालाच मतदान, आता तुम्ही स्वतः मतदान केलेलं झाल्यानंतर बघू शकता तुमचं मत तुम्ही ज्याला दिलं त्यालाच मिळालं का, असं इथं नाव आणि सही करा। आजींचं लिहा, तुम्ही नाव लिहून टाका ना, तुम्हाला करायचं नाही। चला, आता तुम्ही ह्याला केलं, ह्याला केलं का इथं बघा, तुम्ही केल्यानंतर ती चीट इथं जमा होऊन जाईल। ऑब्जेक्शन घेतलं तर उद्या ह्याच्यावर तुम्हाला भरोसा नाही आहे, चीट काढून मोजून मतदान काउंट करू शकतो। आजींचं लिहा, नाव लिहून टाका फक्त, त्याला काय होतं।